हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एसआर कोचिंग क्लासेस में। तो उम्मीद करते हैं आपकी सभी की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। इस चैनल के माध्यम से जैसा आप सभी लोग जानते हो, हम लोग यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर कंटेंट पे काम कर रहे हैं। हम 2 शिफ्ट पहले ही एनालिसिस करा चुके हैं 12 तारीख की। आज हमारी हिंदी की 13 तारीख की शिफ्ट बन रहेगा। एक भी क्वेश्चन आपका हेर फेर नहीं किया, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो देखो अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन देखो, आज की शुरुआत करते हैं। रिमोट नहीं चल रहा है क्या? ठीक है, पहला क्वेश्चन, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? और तुम लोग याद रखना, जो भी क्वेश्चन आपके जितने सारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जितना भी स्कोर रहता है कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। तो पहला बताना कि लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है। तो लड़ाई कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान लग लेना है। जो लड़ क्रिया होती है, अगर उसमें हम लोग आई प्रत्यय लगा देंगे, आई प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा लड़ाई। देखो, एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जा रहा है जिससे तुम लोगों के दिमाग में सब फंस जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? लड़ाई। नेक्स्ट, ज्यादा टाइम भी इस चैनल के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। कविता का आतात किस विधा की रचना है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आलोचनक, आलोचना है हमारी। ठीक है, आलोचनात्मक विवाद है। ठीक है, विधा है। तो ये किसने लिखी थी आपको ये भी तो पता होना चाहिए। ये हमारे परमानंद जी ने लिखी थी, प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव जी ने। तो कौन थे? प्रोफेसर परमानंद परमानंद श्रीवास्तव। क्या पता इस बार नाम ही पूछ ले। ठीक है, प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव जी की थी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? देखो, परिवार क्या हो जाएगा? समूहवाचक। ये समूह है ना पूरा, समूहवाचक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मनुष्य क्या हो जाएगा? मनुष्य। मनुष्य क्या हो जाएगा? जातिवाचक। पूरी जाति को कर रहा है ना, जातिवाचक। ठीक है, और मोहन क्या हो जाएगा? मोहन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? मनुष्य। नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द बताओ। इंद्र ब्रजा, इंद्र ब्रजा, इंद्र ब्रज ऐसे लिखा जाएगा, ये तो ये इंद्र ब्रजा लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा रिमोट हैंग कर रहा है तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, ये रख देते रिमोट। कह रहा है छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया का बहुवचन हमारा छाया हो जाएगा, छाए हो जाएगा, छाओ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखना, छाया का बहुवचन छाया ही होता है। ठीक है, छाया का बहुवचन छाया। इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं से सम्मिलित नहीं है? तो मिश्र बंधु इनमें से कौन से नहीं है बताइए आप लोग। मैंने यही क्वेश्चन पिछली बार आया था, उसमें क्या पूछा गया था पिछली शिफ्ट में कि बताओ इनमें से कौन मिश्र बिंदु है। उसमें कह दिया गया कि मिश्र बिंदु कौन नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? कृष्ण बिहारी जी हैं, ये मिश्र बिंदु नहीं है। और सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, ये तीनों मिश्र बिंदु जी हैं, तीनों मिश्र बिंदु है। ठीक है, आलम्बनत्व धर्म का साधारीकरण होता है, पंक्ति किस विद्वान की है? तो ये हमारी रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए कहीं पर ऑप्शन है। ठीक है, तो आलम्बनत्व धर्म का साधारीकरण होता है, ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की ये मेरी पंक्ति है। ठीक है, लिख लीजिएगा अच्छे से जो भी साहित्य के क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, ये बैठ है, पैठ नहीं है। हमारे टाइपिस्ट महाराज थोड़े बढ़िया हैं भी। बैठ। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, पानी में ढूंढना, परिश्रम करते रहना, या जल समाधि ले लेना। जल समाधि ले लोगे बताओ तुम लोग? हमें तो लगता नहीं ले लोगे। क्या हो जाएगा? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी बैठ, परिश्रम करते रहोगे भगवान अवश्य मिलेंगे। गहरे पानी में अगर आप लोग भगवान का ध्यान करोगे, संत महात्मा पहले करते थे तो उन्हें भगवान जरूर मिलते थे। इनमें से अमानक वर्ण का विकल्प कौन सा? झा, आ, भा या रा। अमानक वर्ण जो पहले प्रचलित थे लेकिन अब प्रचलित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा?
ये प्रचलित नहीं है, ठीक है। और ये सब तो लिखते ही हो तुम लोग। 11, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहोगे? संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही है प्रेजेंट टाइम में उसे क्या कहोगे? अब जो हो ही रही है, देखो हो रही है तो यानी समझ के वर्तमान है, लेकिन चल रही है अभी पूरा नहीं हुआ तो जो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। अगर तुम लोगों को हिंदी शुरू से पढ़ना है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि सर हमें हिंदी शुरू से पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो हम उसके लिए भी कुछ करेंगे। बस यार एक लाइक और सब्सक्राइब ये करते जाना, इसके पैसे भी नहीं पड़ते हैं, करके देख लो, नहीं मानते हैं। इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन है? अपेक्षा के संपादक कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह बेचैन, एन सिंह, तेज सिंह या राजेंद्र यादव, कौन हो जाएंगे? एन सिंह जी। सॉरी, अपेक्षा तेज सिंह जी की थी, ठीक है। अपेक्षा किसकी है? तेज सिंह। तेज वही बनेगा जो अपेक्षा करेगा। लिख लो। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? मैंने आपको अर्धमागधी अपभ्रंश से बताई थी, कौन कौन सी होती थी? अर्धमागधी एक चार्ट बनाया था पहले पेपर, जिन्हें नहीं देखी है पहले पेपर सॉल्व करो, उसमें सारा लिखा है। इसमें पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बताया था ना मैंने आपको, पूर्वी हिंदी। और भाषा कौन कौन सी थी इसमें? मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ए, बी और सी। ए मतलब अवधी, ठीक है। बी मतलब बघेली और सी मतलब छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी आ जाती हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश से भी आ जाती है। इनमें कह रहा है अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? बघेली, ठीक है, बघेली आ जाएगा आंसर। 14 देखो, अनुच्छेद कह रहा है आपका कि वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भाव और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। देश प्रेम लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षियों तक को अपने देश प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड़ की ओर उड़ जाते हैं, नीड़ मतलब घोंसला, ठीक है, नीड़ की ओर उड़ चले जाते हैं। देश प्रेम का अंकर सभी में विद्यमान होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर, जब परीक्षा आएगी तब वो गुड़गोबर कर देंगे, आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर, जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। इसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला देखो क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्यमान है? हम लोग देखो इसमें आएंगे। देखो यहाँ पे हम लोगों ने लाइन पढ़ी थी कि देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान होता है। किसमें विद्यमान है? सभी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे सभी में विद्यमान मतलब सभी पक्षियों में, सभी पशुओं, सभी प्राणियों, मानवों में, सभी प्राणियों में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है उपरोक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी क्या है? वीर सपूतों की कहानियां सुनाता है। जो वीर सपूतों की कहानी सुनाएगा वो सच्चा देश प्रेमी होगा? नहीं होगा। मातृभूमि का जयघोष करता है, जो मातृभूमि का केवल जयघोष करता रहता है वो होगा क्या? नहीं होगा। कह रहा अपनी भूमि देश के लिए दान कर देता, दान कर देगा, वो सच्चा प्रेम। मान लो उसका बहुत पैसा है, वो चला गया विदेश में रहने, तुम्हें दान देगा तो सच्चा देशभक्त नहीं है। तो परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है। सच्चा देशभक्त वही है अगर मतलब यहाँ तक इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया, सरकार ने क्या, सभी घरों से एक एक लड़का आएगा, तो वो क्या होगा? वो परीक्षा हुई उसकी और वो चला गया, तो वो कसौटी पर खड़ा उतरा ना, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? सच्चा देश प्रेमी वही तो होगा, तो आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम से क्या अभिप्राय है? देश के प्रति कोमल भाव का उदय, देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व, अनकथक प्रयत्न करके देश का निर्माण करना, देश हित के लिए शत्रु से संघर्ष करना। देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व, ठीक है, जो उसके स्वभावना से निकले वही तो ममत्व होगा, वही उसका देश प्रेम हो जाएगा, ठीक है। देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक खुद से आए, किसी से करवा के तुम देश प्रेम नहीं करवा सकते हो। कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? कुंडलिया, डॉक्टर साहब आए कुंडलिया देखने, भाई से पंडित जी देखते नहीं है, डॉक्टर जी देखते हैं, तो याद रखना डी से मतलब दोहा, आर मतलब रोला, तो डॉक्टर जी आए कुंडलियां देखने। दोहा और रोला से मिलके बनता है कुंडलियां। देखो कहां पे दोहा रोला,
ठीक है। टोआ और ओला से मिलके बनता है आपका कुंडली। पिछली शिफ्ट में भी आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? राम बाजार जा रहा है, तो राम बाजार गया था, राम बाजार गया, ये दो बार लिख दी गई है लाइन। राम बाजार गया था, ये संदिग्ध है कहीं? वो तो फिक्स हो गया ना, राम बाजार गया था। राम बाजार गया होगा, क्यों राम बाजार गया होगा? इसमें तुम्हें संदेह हो रहा है तुम्हारा। थर्ड कह रहा है शायद राम बाजार जाए, शायद राम बाजार जाए, तो ये तो तुम्हारी संभावना हो जाएगी ना, संदिग्ध थोड़ी ना हो तुम। राम बाजार जाएगा ये तो कंफर्म हो गया, तो आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा? राम बाजार गया होगा। क्या राम बाजार गया होगा? इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनिकार्थी है? बताओ, पहले तुम लोग बताओ। पूत हो जाएगा, ठीक है। पुरुष, ईश्वर, राधा ये होंगे नहीं। ऑप्शन देखो किस हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्टली। पूत हो जाएगा। पूत कपूत सुने बहु तेरे, पूत कपूत, पूत सपूत सुने बहु तेरे। फिर इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इन सबकी तो हिंदी हो जाएगी, लेकिन असम की क्या हो जाएगी? असमिया हो जाएगी, इसकी हिंदी नहीं है, ठीक है। इसकी राजभाषा असमिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? असम। श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें से कौन सा कारक है? आपको ये तो पता, कर्ता ने कर्म को करण से, तो श्याम पेंसिल से लिखता है ना, किससे लिखता है? करण से। करण मतलब तो करण कारक हो जाएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? द्वारिका, 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 ये तो सब सेम लिख दिया, और द्वारका। अब भाई जो सही है वो तो लिखा ही नहीं है ठीक है, तो यहां पर सही वाला भी लिख लो यार, यही आंसर हो जाएगा आपका। रियल वर्ड होता है द्वारका, ठीक है, रियल वर्ड होता है द्वारका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग द्वारिका लिख देते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? द्वारका, ठीक है, द्वारका। नेक्स्ट, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो कोई और कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चय है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आंसर। 25, जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? ये याद रखना, दृष्टांत और निदर्शना यूपीएसआई के फेवरेट हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? निदर्शन अलंकार। जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, तो वहां निदर्शन अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार की डेफिनेशन भी लिख लो आप लोग। दृष्टांत अलंकार, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलनात्मक वर्णन इस प्रकार किया जाए कि उनमें समानता दिखाई दे और वह समानता नैतिक उद्देश्य से हो, तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जो इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, डायरेक्ट परिभाषा ही पूछता है इन दोनों की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त सब विशेषण है? क्या लिखोगे? कड़कड़ाती भाषण, कौन देगा कड़कड़ाती भाषण और कौन सुनेगा? तेजस्वी भाषण, ओजस्वी भाषण या तेज, क्या होगा आप लोग बताओ? कौन सा भाषण आपका आंसर हो जाएगा? बताइए आप लोग। देखो, तो ओज का देखो, तेज नहीं होगा, तेज नहीं होगा, कड़कड़ाती नहीं होगा, तेजस्वी नहीं होगा, ओजस्वी भाषण होता है। ओज का मतलब एक तरीके से तेज ही होता है, लेकिन भाषण के रूप में ओजस्वी प्रयोग करते हैं, ठीक है, ओजस्वी हो जाएगा। 28, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? देखिए, अभी मैंने डायरेक्ट आपको बताया ना पूर्वी हिंदी, यहां पर बता दे रहा हूं। तो पूर्वी हिंदी का भी बताया ना, एबीसी, वो एबीसी, हम वो केबीसी खेलते हैं, हमें एबीसी खेलेंगे। पूर्वी हिंदी क्या बताया मैंने आपको? अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, एबीसी होती है। अर्ध अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी होती है, अवधि होती है, बघेली होती है और छत्तीसगढ़ी होती है। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी होती है। अब देख लो क्या पूछा है, इनमें से कौन सी बोली नहीं आती? पूर्वी हिंदी क्या थे? अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी आती, भोजपुरी नहीं आती है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त सर्वनाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। संयुक्त सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया, इनमें से किस विद्वान ने की थी? याद रखिएगा, ये डॉक्टर दीमशिष्य ने करा था, ठीक है। संयुक्त सर्वनाम के बारे में डॉक्टर दीमशिष्य ने बताया था। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा होगा? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ, मैं घर जा रहा हूं ताकि वह आराम कर सकूं, उपरोक्त सभी।
तो ध्यान रखना यहाँ पे संबंध सूचक के बिना, धन के बिना संबंध सूचक अव्यय है, ठीक है। संबंध सूचक अव्यय है के बिना, याद रखिएगा, संबंध सूचक अव्यय है के बिना, ठीक है। के बिना आपका संबंध सूचक अव्यय है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, इनमें से कौन सा तद्भव है, दो दो बार क्वेश्चन लिखा, समझिएगा, हम लोगों की फीलिंग समझिएगा, खुद ही टाइप करते सबको, ठीक है। तो क्या है, कपि, कोयल, पंडित या पवन, तो तद्भव क्या हो जाएगा, कोयल, क्योंकि कोयल का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, कोकिल होता है, ठीक है, कोकिल होता है तत्सम, और ये हमारा कोयल हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अर्ध विराम बताओ। अर्ध विराम हमारा ये होता है, ये हमारा योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है, ये याद रखिएगा तुम लोग। और ये वाला क्या होता है, कमेंट के बाद बताओ, जो पिछली बार मैंने बताया था उपविराम होता है, फिलहाल हम बता दे रहे हैं आपको, उपविराम होता है, ठीक। नेक्स्ट, थोड़ा बहुत इनमें से कौन सा समास है, अब तुम्हें याद रखना है, देखो थोड़ा बहुत पहली बात द्वंद्व समास का उदाहरण है, लेकिन द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं, पहला इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा समाहार द्वंद्व समास, तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास। देखो इतरेतर द्वंद्व समास में तुम्हारा और का अर्थ निकलेगा, ठीक है, और समाहार में तुम्हारा एक समूह निकलेगा, और वैकल्पिक में दोनों में चॉइस होगा, मतलब या, मतलब ये थोड़ा या बहुत, तो क्या हो जाएगा, और वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं लिखवा भी दे रहा हूँ आपको, देखो ये लिखा है मैंने, इतरेतर द्वंद्व समास। अब देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही कर रहे हो ना, तो समाज के अंदर का भी पूछ लेता है, इतरेतर में और का भाव कोई एग्जांपल दे देगा, उसमें आपका और का भाव निकलेगा, तो आप इतरेतर द्वंद्व समास लगाना, समाहार में समूह का भाव होगा, और वैकल्पिक द्वंद्व समास में या का भाव निकलेगा, चॉइस होगी कोई चीज आपकी। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, दर्शनाभिलाषी, देखो ये वाला सा तो बनता ही नहीं है, याद रखना, ये दोनों तो ऐसे ही कट गए, ये वाला भी नहीं बनता है, सा में ही अंतर दे दिया गया, तो आंसर क्या है, दर्शनाभिलाषी। नेक्स्ट, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र जी ने नहीं किया है, मर्यादा, माधुरी, जागरण या सुधा, ये सुधा नहीं है, सुधा है, ठीक है, सुधा। बताओ पहले तुम लोग आंसर बताओ, किसका आंसर नहीं किया गया है, बताओ। बताओ, देखो मर्यादा भी प्रेमचंद्र ने, माधुरी, जागरण, ये तीनों है, तो सुधा हो जाएगा इसका आंसर, सुधा इनकी रचना नहीं है, सुधा शिव पूजन सहाय जी की है, ठीक है, शिव पूजन सहाय, ये मुख्य संपादक थे इसके, मुख्य संपादक, ठीक है। लेकिन थोड़ा मतलब अहम भूमिका जयशंकर प्रसाद जी ने भी दी थी, जयशंकर प्रसाद जी ने भी दी थी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, इनकी भी भूमिका थी, ठीक, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया, सुधा पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने नहीं किया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है, अंतक, सोमेश्वर, कामारी या विशिक। अब ध्यान रखो, अंतक, कामारी, विशिक या कौन होता है, तो अंतक का मतलब क्या होता है, मृत्यु देने वाला, मृत्यु देने वाला, ठीक है, मृत्यु देने वाला मेरे शिव जी है। सोमेश्वर क्या हो जाएगा, सोमेश्वर मतलब चंद्र को धारण करने वाला, यानी चंद्र के स्वामी, ये भी हो जाएगा, चंद्रमा के स्वामी, चंद्रमा के स्वामी यानी शिव, ये भी लिख दीजिए शिव, इसका अर्थ भी शिव, इससे आपको दिमाग में चलता रहेगा। कामारी, कामारी मतलब देखो, काम मतलब कामा मतलब कामदेव के लिए, और आरी मतलब शत्रु, तो मतलब कौन है, कामदेव जी के शत्रु, कामदेव के शत्रु मतलब कामदेव का वध करने वाले, कामदेव का वध करने वाले कौन थे, शिव जी थे, कामदेव का वध करने वाले भी शिव जी थे। और विशिक क्या हो जाएगा, तीर,
तीर या बाढ़ हो जाएगा, ठीक है, विशिक हो जाएगा, तो ये हमारा पर्यायवाची नहीं होगा, सिर्फ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? निर्धन ई नहीं होगा, तो क्या होता है? नी धन ई होता है, ठीक है, नी, ये याद रखिएगा, धन ई, निरीह हो जाता है। सक्रमक क्रिया इनमें से किस भाव पर प्रभाव डालती है? सक्रमक क्रिया है तो तुम्हारा काम करोगे तो कर्म खत्म हो जाएगा ना, तुम्हारा काम, जो भी काम होगा सक्रमक क्रिया में काम खत्म हो जाता है, तो कर्म पर प्रभाव पड़ जाएगा डायरेक्ट। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया? तारा शंकर बंदोपाध्याय, के बी पुत्तपा, उमा शंकर जोशी या जी शंकर कुरूप। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? ध्यान रखना, पहला मलयालम भाषा के लिए मिला था, मलयालम भाषा के लिए मिला था, ठीक है, और ओट कलम, ओट कलम रचना दीजिए, ओट कलम रचना के लिए, याद रखिए, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया भी है। और कब मिला था? थर्ड आ सकता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब बटे? 1965 में। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके। मलयालम भाषा की थी ओट कलम, देखो ओट कलम भी कहते हैं और इसको ओट कलाई भी कहते हैं, तो कुछ भी आए तो आप लगा देना, ओट कलाई या ओट कलम, ठीक है, ओट कलाई या ओट कलम कहते हैं, रचना के लिए मिला 1965 में मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा? जी शंकर कुरूप को, मलयालम भाषा के लिए मिला था 1965 में। नेक्स्ट, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा हो जाए? दूसरा, दोनों, दूना या दो, तो क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, जो क्रम को दर्शाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रमवाचक उदाहरण। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता ने 2 चिट्ठी लिखी, 2 है तो चिट्ठी नहीं होगा। लता ने 2 चिट्ठी लिखी, ये भी नहीं होगा। लता ने 2 चिट्ठियां लिखी, सही बात है, बहुवचन में बनाया है, 2 चिट्ठियां। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? एकत्र मतलब समेट के रखना, एकता, अनेकता, संकीर्ण, संकीर्ण मतलब सबका मतलब एक ही है, विकीर्ण, विकीर्ण मतलब बिखराव हो जाएगा, तो ये आपका विलोम हो जाएगा एकत्र का, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई? देवरिया, प्रयाग, अलीगढ़ या वाराणसी? तो भाषा संवर्धनी सभा की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, भाषा संवर्धनी सभा याद रखना, वाराणसी में स्थापित की गई थी, वाराणसी में स्थापित हुई, स्थापित, और किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी, इसकी स्थापना जी ने की थी, वाराणसी में है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसकी, ठीक है, की थी, लिख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाराणसी। इतने क्वेश्चन थे ना? हाँ, तो सारे क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताए गए हैं, पर तुम लोगों से यार केवल एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाह रहे हैं। हम लोगों का भी चैनल अभी स्टार्टिंग हम लोगों ने करा, ऑफलाइन बैच हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है, नया नया शिफ्ट हुआ है, अगर आप तुम लोग सपोर्ट करोगे तो हम भी अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर सारी शिफ्टें आपको इसी तरीके से चाहिए तो कृपया करके लाइक करो, फॉलो करो, अपना स्कोर कार्ड यहाँ पे बताना जरूर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, अगली शिफ्ट के लिए मिलते हैं, ठीक है, राधे राधे।